एग्जैक्टली 6 महीने बॉस। ठीक 6 महीने में नरेंद्र मोदी ने कैसे देश की पॉलिटिक्स में हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, पूरा माहौल बदल दिया। आज उसकी ऐसी पावरफुल तस्वीरें आई हैं कि नरेंद्र मोदी से हल्का सा भी जो कनेक्ट रखने वाला व्यक्ति होगा ना, वो इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा। आज आपको एक एक तस्वीर दिखाऊंगा, मोदी पावर की ऐसी तस्वीरें जो विपक्ष को सोने नहीं देंगी, जो बरनौल की बिक्री बढ़ा देंगी। लेकिन सबसे पहले 2 तस्वीरें देखिए बॉस। 4 जून को जब नतीजे आए थे लोकसभा के, तो नरेंद्र मोदी ने उस दिन शाम को जब मंच पर पहुंचे थे तो उनके चेहरे की उदासी ने देशभक्तों को उदास कर दिया था। कई लोग मिलते थे तो कहते थे कि यार गजब ही कर दिया पब्लिक ने, नरेंद्र मोदी की सीटें घट कैसे सकती हैं, लोग घरों से निकले क्यों नहीं। लोगों से मोदी का वो भावुक चेहरा देखा नहीं जा रहा था, ये वाला 4 जून वाला। लेकिन हमने तब भी आपसे कहा था कि मोदी वो नेता हैं जो कमबैक में नहीं, तूफानी कमबैक में विश्वास करते हैं। और आज महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में एक मंच सजा था जहां मोदी थे, लेकिन आज नरेंद्र मोदी का चेहरा चमक रहा था, दमक रहा था, चेहरे पर गजब की स्माइल थी, संतुष्टि का भाव था। आज का क्लियर मैसेज था कि मोदी इज बैक एंड मोदी इज बैक विद अ बैंग। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र। आप ये दोनों तस्वीरें देखिए बॉस। नरेंद्र मोदी से कनेक्ट रखने वाला आदमी इन तस्वीरों को देखकर भावुक हो जाएगा कि 4 जून को नरेंद्र मोदी का चेहरा कैसे उतरा हुआ था और कैसे 6 महीने में उन्होंने पूरी कहानी पलट दी और आज चेहरा चमक रहा था। आज से 6 महीने पहले कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि बीजेपी महाराष्ट्र में इतिहास रच देगी। लेकिन यह नरेंद्र मोदी का जलवा है बॉस। जब जब उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदी उन्हें खत्म बताने लगते हैं, मोदी का और विराट प्रदर्शन वहीं से शुरू होता है। और उनकी टीम में जो प्लेयर्स हैं वो भी कुछ कम नहीं। आज देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण से ऐसी पावरफुल तस्वीरें आई हैं कि इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम को बरनौल खरीदना पड़ जाएगा, आग लगेगी उनमें। और आज की कहानी सिर्फ मोदी की ही नहीं बल्कि फडणवीस के कमबैक की भी है। जिस नेता को 5 साल पहले सिर्फ 80 घंटे के लिए सीएम की कुर्सी मिली थी, फिर उसे सीएम से डिप्टी सीएम बनना पड़ा, आज उसने सीएम के तौर पर फिर वापसी की। उन्होंने 5 साल पहले कहा कि समंदर हूं, लौट कर आऊंगा, तो समंदर आज लौट कर आया। और नरेंद्र देवेंद्र के इस समंदर में डूब गए इंडी गठबंधन के तमाम दिग्गज। देवेंद्र फडणवीस के तौर पर एक मजबूत नेता नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में खड़ा कर दिया, जो आज की डेट में बड़े बड़ों पर भारी है। नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के बीच सोच का फर्क ही यही है कि कांग्रेस गांधी परिवार से आगे बढ़ नहीं पाई, वहीं नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसकी भनक भी कांग्रेस को नहीं है। आज इसी मंच पर मोदी का वो मेगा प्लान भी सामने आ गया जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को नहीं पता। मोदी की भारत के लिए वो प्लानिंग जिसके बारे में आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बहुत गजब की सोच रखते हैं मोदी। तो उस प्लान में योगी भी हैं, हिमंता भी हैं, फडणवीस भी हैं और कुछ लोग और भी हैं। आज पाठशाला में मोदी के अनसुने मेगा प्लान के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार मुंबई में बीजेपी का वो शक्ति प्रदर्शन देख लीजिए जिसे देखकर आज राहुल गांधी शायद ही सो पाए। मी देवेंद्र सरिता गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी एकनाथ गंगूबाई संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की मी अजित आशाताई अनंतराव पवार गांभीर्यपूर्वक प्रतिज्ञा करतो की आज मुंबई में सिर्फ सीएम का शपथ ग्रहण नहीं था बॉस, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताकत को दिखाने वाली तस्वीर है। मोदी है तो मुमकिन है इसको साबित करने वाली तस्वीर है। पूरे देश से एनडीए के नेता, एनडीए के मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद थे। यह पूरी नरेंद्र मोदी की जबरदस्त टीम थी जिसने देश की राजनीति में धूम मचा रखी है। इस टीम को एक साथ एक मंच पर देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ जाएगी रात, क्योंकि जिनके पास ऐसी टीम हो, जिसके पास नरेंद्र मोदी जैसा लीडर हो, उससे सिर्फ हवाबाजी करके टक्कर नहीं ली जा सकती जो इंडिया अलायंस कर रहा है। महाराष्ट्र में राहुल गांधी और इंडी गठबंधन ने कितनी हवाबाजी की थी, लेकिन जैसे हरियाणा में हारे उससे बुरी हार तो महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बीजेपी को जीत मिली, बीजेपी को जितनी सीटें आई वो अपने आप में ऐतिहासिक है। महाराष्ट्र में ऐसी जीत बीजेपी को कभी नहीं मिली थी, लेकिन इस बार जनता ने नरेंद्र मोदी का जो साथ दिया, नरेंद्र मोदी पर जो भरोसा दिखाया, वो अपने आप में कमाल है।
इसलिए आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के मंच से जाने लगे तो जनता के सामने सिर झुकाया, जनता को नमन किया। और यह इकलौता ऐसा शपथ ग्रहण होगा बॉस जो एक पूरे इकोसिस्टम की झूठी हवाबाजी का चुन चुनकर जवाब दे रहा था। भाई माहौल यह बनाया गया था कि मोदी कमजोर पड़ गए, अमित शाह का कमाल खत्म हो चुका है और मोदी शाह के बीच भी मामला ठीक नहीं। कुछ लोगों ने तो यह भी माहौल बनाना शुरू कर दिया। लेकिन बॉस पॉलिटिक्स में मोदी शाह की जोड़ी का तोड़ फिलहाल तो दूर दूर तक दिख नहीं रहा। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप और अमित शाह की स्ट्रैटेजी दोनों कमाल का कॉम्बिनेशन है और यही विपक्ष मात खा जाता है क्योंकि उनके पास ना तो नेता है ना स्ट्रैटेजी। हरियाणा और उसके बाद महाराष्ट्र की जीत कितनी बड़ी है बीजेपी के लिए, यह आज अमित शाह का चेहरा देखकर पता चल रहा था। अमित शाह एकदम रिलैक्स्ड मूड में थे। भाई आप तस्वीरें देखिए, मंच पर घूम घूम कर सबसे मिल रहे थे। हाँ भाई तुम्हारा क्या हाल है, हाँ बोलो, हाँ क्या, चेहरे पे मुस्कान, जैसे एक दो पेपर गड़बड़ाने के बाद किसी ने बड़ा इम्तिहान क्लियर कर लिया हो, उस टाइप की फीलिंग अमित शाह के चेहरे पर दिख रही। अमित शाह इतना खिलखिलाते अमूमन नहीं दिखते हैं, थोड़ा टेंस रहते हैं, सीरियस रहते हैं, लेकिन आज देखिए घूम घूम के मंच पे सबसे मिल रहे थे। नीतीश कुमार से मिले, अपने नेताओं से मिले, सबसे मिल लिए, योगी जी से मिल लिए। ये देखिए अमित शाह की आज की एक और तस्वीर बहुत गजब की है। अमित शाह जब मंच पर आए तो सामने सीएम योगी भी दिख गए। कितनी बातें फैलाई जाती हैं कि अमित शाह और योगी के बीच बन नहीं रही, इसलिए आज जब अमित शाह योगी से मिले तो सबकी नजर अटक गई वहीं पर। अमित शाह योगी से मिले, हाथ मिलाया, रुक के थोड़ी देर बातचीत भी की। इकोसिस्टम को यह तस्वीर बहुत गहरा जख्म देगी क्योंकि अमित शाह और योगी के बीच टकराव की बातें इकोसिस्टम खूब फैला रहा था कि बॉस योगी तो हटने वाले हैं, उनकी कुर्सी जाने वाली है वगैरह वगैरह। आप ये तस्वीर देखिए, अमित शाह का चेहरा देखिए, योगी आदित्यनाथ का चेहरा देखिए, दोनों का चेहरा खिलखिला रहा है, चमक रहा है। मैंने कहा ना उस मंच पर आज शपथ ग्रहण खाली नहीं हो रहा था, मोदी पावर की तस्वीरें थी। इंडी गठबंधन और उनके इकोसिस्टम के जले पर नमक छिड़का शिंदे के शपथ ग्रहण में आ जाने में। पहले ये लोग सोच रहे थे कि शिंदे कोई खेला कर देंगे क्योंकि शिंदे ने लास्ट तक नहीं बताया था कि डिप्टी सीएम बनेंगे या नहीं, शपथ लेने आएंगे या नहीं, लेकिन लास्ट में शिंदे भी शपथ ग्रहण में पहुंच गए। और तो और देवेंद्र फडणवीस के साथ साथ शिंदे मंच पर आए। सिर्फ मंच पर ही नहीं आए बल्कि डिप्टी सीएम के पद की शपथ भी ली। शिंदे को थोड़ा लग तो रहा होगा कि वो पहले सीएम थे अब डिप्टी सीएम हो गए, लेकिन यह भी सोचना चाहिए कि फडणवीस भी सीएम थे फिर डिप्टी सीएम बने ना थे। इसलिए यह सब सियासत में चलता है, जिनके हिसाब से नेताओं की जिम्मेदारी तय होती है। अच्छी बात यह रही कि शिंदे को यह बात आखिर में समझ आ गई। एकनाथ शिंदे ने आज शपथ लेने से पहले कुछ ऐसा भी किया जो किसी ने सोचा नहीं होगा। लोग सोच रहे थे कि मुंह फुला के आएंगे, एक तो हंसते हुए आए, नरेंद्र मोदी के सामने झुके, प्रणाम हुआ। उसके बाद राज्यपाल ने जब शपथ दिलाने की शुरुआत की तो एकनाथ शिंदे ने शपथ लेने से पहले पीएम मोदी अमित शाह का आभार जताया। भाई यूजुअली ऐसा थोड़ी होता है, लोग जाते हैं मैं फलाना अपना नाम ऐसे लेके शपथ लेना शुरू करते हैं। एकनाथ शिंदे ने पहले मोदी शाह का आशीर्वाद लिया, उनका आभार जताया, आशीर्वाद के लिए धन्यवाद किया, अपने गुरु बाला साहब ठाकरे, आनंद दीघे को श्रद्धांजलि भी दी। सुनिए एक बार। संभाजी शिंदे, संभाजी शिंदे। इसके बाद उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह का मराठी में धन्यवाद किया, अपने गुरु को याद किया, तब जाके शपथ ग्रहण शुरू किया। यानी जो लोग कह रहे थे कि अरे पता नहीं अब शिंदे क्या करेंगे, सरकार कैसे चलेगी वगैरह वगैरह, अरे भैया वो तो शपथ लेने के पहले मोदी शाह का धन्यवाद कर रहे हैं। शिंदे के साथ अजीत पवार ने भी डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। अजीत पवार इस मामले में लकी हैं कि वो टाइम पर इंडी गठबंधन से निकल आए। इसके लिए उन्होंने अपने चाचा शरद पवार से बहुत उलझना भी पड़ा। लोकसभा चुनाव में बड़ी मायूसी भी मिली, लेकिन अजीत पवार ने भी कमबैक किया और शरद पवार को एकदम से ऐसा साइड लगाया जहां से अब शरद पवार की राजनीति का दी एंड ही दिखता है। वैसे अजीत पवार ने आज एक रिकॉर्ड भी बना दिया, वो छठी बार डिप्टी सीएम बन गए। अजीत पवार ऐसे नेता हैं जो 2019 में फडणवीस की 80 घंटे की सरकार में डिप्टी सीएम बने, फिर उद्धव ठाकरे की सरकार में डिप्टी सीएम बने, फिर शिंदे की सरकार आई तो उसमें डिप्टी सीएम बने, अब फडणवीस फिर से सीएम बन गए हैं तो फिर अजीत पवार डिप्टी सीएम बन गए। उनका डिप्टी सीएम का चेयर बुक रहता है। राजनीति में ऐसे भाग्यशाली नेता कम ही होते हैं जिनके साथ डिप्टी सीएम की कुर्सी चिपकी रहती है। मुंबई में आज तो गजब का माहौल है। आजाद मैदान में शपथ ग्रहण चल रहा था।
लोग खचाखच भरे हुए थे, बड़े बड़े स्टार्स पहुंचे थे भाई। अब आप देखिए स्टार पावर, मोदी की पावर तो आपने देखी, अब देखिए शाहरुख खान पहुंचे वहां पर शपथ ग्रहण के दौरान। एक एक तस्वीर देखते जाइए। ये शाहरुख खान शपथ ग्रहण के लिए पहुंचे थे, उसकी तस्वीर। सिर्फ शाहरुख खान नहीं पहुंचे थे, सलमान खान भी पहुंचे हुए थे, जिनकी जान को खतरा है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिल रही है, वगैरह वगैरह की बातें चल रही हैं। लेकिन शपथ ग्रहण में सलमान खान भी पहुंचे। सचिन तेंदुलकर वहां पर आए हुए थे भाई। ये देखिए सचिन तेंदुलकर जो है वो अपने परिवार के साथ वहां पे पहुंचे थे, वो और उनकी पत्नी अंजलि जो है वो वहां पर नजर आई। पूरी स्टार पावर भी नजर आ रही थी। संजय दत्त भाई, संजय दत्त भी पहुंचे थे। एक बार जरा उनकी तस्वीर भी दिखाइए। इसके अलावा वहां रणबीर कपूर भी आए थे, जरा उसकी तस्वीर दिखाइए। मतलब बड़े बड़े फिल्मी सितारे, रणवीर सिंह भी वहां पर आए हुए थे। तो जितनों के आप नाम लीजिए, बड़े बड़े स्टार, माधुरी दीक्षित वहां पर आई हुई थी। ये देखिए रणबीर कपूर आए हुए हैं, रणवीर सिंह आए हुए हैं। माधुरी दीक्षित की तस्वीर दिखाइए, वो भी पहुंची हुई थी। अंबानी परिवार वहां पर आया हुआ था भाई। जो राहुल गांधी अडानी अंबानी करते नहीं थकते। आजकल हालांकि उन्होंने अंबानी को छोड़ रखा है, लेकिन अंबानी परिवार वहां पहुंचा हुआ था। आज की इन पावरफुल तस्वीरों के बाद अब आपको नरेंद्र मोदी के उस मेगा प्लान के बारे में भी बताता हूं, जिसकी बात हमने पाठशाला की शुरुआत में की थी।